मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिर गिर के है तुझे संभलना, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगी। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से और कैसे मैंने मुश्किलों का सामना करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरी ज़िंदगी शुरुआत से बहुत ही उथल पुथल वाली थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने डिसीज़न लिया कि मुझे पहले नानी के घर छोड़ना और फिर मौसी के घर छोड़ना। वहाँ से किसी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ मैं अपने पेरेंट्स के घर आई, परंतु क्योंकि मेरी फाउंडेशन अच्छी नहीं हुई थी पढ़ाई की, तो मुझे जो 5th और 6th में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई और मैंने टलना शुरू कर दिया अपने लिखने के काम से। किसी तरह से मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप करती रही और करते करते पता नहीं कैसे 2nd ईयर तक पहुंची और फिर फेल हो गई। मैंने अब सोचा कि पढ़ाई अब मुझे नहीं करनी है, मुझे जॉब करना है, और मेरी माँ ने किसी से बात करके मुझे एक शोरूम में लगवा दिया। वहाँ मैंने 1 महीना बहुत ईमानदारी से काम किया। उसके बाद मुझे चांस मिला एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ऑपरेटर काम करने का। उस टाइम मैं 18 साल की थी और मैंने साथ में ही अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी, एडमिशन लिया और साथ साथ पढ़ाई भी की। और जब मैं ग्रेजुएट हो गई तो मेरा ये गुड लक था कि मुझे उसी कंपनी में एज रिसेप्शनिस्ट काम करने का मौका मिला। जैसे ही मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करना शुरू किया, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगने लगा और मैं बड़ी ईमानदारी से बहुत अच्छे से अपना काम करती रही। 3-4 साल एज रिसेप्शनिस्ट काम किया। अब जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मुझे पता लगा कि मैंने चंडीगढ़ जाना है। अब वहाँ पे मैंने पहले ही अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। वहाँ जो हमारी सिक्योरिटी थी, कंपनी की सिक्योरिटी, वो प्लेसमेंट का भी काम करते थे चंडीगढ़ में। उनको अपना बायोडाटा दिया और कहा कि जब भी मैं वहाँ आऊँगी तो मैं आपसे मिलूँगी और आप प्लीज़ मेरे लिए जॉब के लिए कोशिश करना। और ये मेरा गुड लक था कि जब मैं चंडीगढ़ आई तो मैं वहाँ गई। तो एक बार तो जहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गई उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, परंतु जब मैं घर आकर अभी सब लोगों के साथ बात कर ही रही थी तो मेरी ननंद और नंदोई भी वहाँ बैठे थे और ननंद ने कहा, जैसे ही मैंने बताया कि मैं पॉल मर्चेंट्स में इंटरव्यू देने गई थी, तो वो कहने लगी कि जो पॉल मर्चेंट्स के जो ऑनर है वो मेरी कंपनी के ऑनर के तो बहुत अच्छे फ्रेंड है। और उन्होंने नेक्स्ट डे ही अपने ऑनर से बात करी और ये भी मेरा गुड लक था कि अदरवाइज़ शायद मेरा नहीं होता, परंतु मेरी सिस्टर इन लॉ की वजह से मेरी उस कंपनी में यानी पॉल मर्चेंट वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में जॉब लग गई। मुझे बहुत ही इन्फीरियर महसूस होता था क्योंकि एज रिसेप्शनिस्ट मैं काम करती थी, लोगों का बाहर से पैसा आता था तो ये मतलब स्टेटस वाले लोग थे, इंग्लिश बोलना और मतलब काफ़ी हाई फाई वाले। और मैं एक छोटे से शहर से आई, तो जब कोई हिंदी में बोलते मैं कंफर्टेबल थी, पर इंग्लिश बोलते तो कई बार मुझे इंग्लिश समझ भी नहीं आती। किसी न किसी तरह से मैंने अपना टाइम निकाला और 2002 में जब मेरा बेटा होने वाला था तो मैं अपनी जॉब छोड़ी। और उसके बाद अब जब मैंने फिर से सोचा कि मुझे जॉब के लिए ट्राई करना है, तो मुझे अपनी वीकनेसेस का पता लगना शुरू हो गया था और मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी वीकनेसेस को कम करूँगी, इट मीन्स मैं अपने ऊपर काम करूँगी, उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। सबसे ज़्यादा मेरा था कि क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स में ही कॉल सेंटर इस तरह की जॉब्स करनी हो, हर जगह बोलना ज़रूरी है और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का भी ट्रेंड आ चुका था, तो इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी थी कुछ भी काम करने के लिए। तो मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ली
और अच्छा वहाँ भी मेरा गुड लक था कि मुझे ऐसे टीचर मिले जिन्होंने बहुत कम फीस में, जबकि औरों से 5,000 लेते थे, मैंने 2,000 दिया, सिर्फ 1,000 2 महीने दिया और उसके बाद लंबे समय तक नहीं दिया। उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया। वो समझ गए थे कि ये हालात की मारी है, इसके पास पैसे नहीं है, परंतु इसमें सीखने का जज्बा है। तो इस तरह से मैंने अपना इंग्लिश सीखी। अब मुझे पहले तो बिल्कुल समझ भी नहीं आता था, लिखना तो कहाँ की बात है, परंतु मुझे समझ आने लगा, मैं थोड़ा बहुत लिखने लगी। इसी लिखने की वजह से मतलब जब मैं पहले तो एज आउटरीच वर्कर काम किया 1 साल, और वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो फील्ड जॉब थी। उसके बाद मैंने जब काउंसलर्स के लिए अप्लाई किया, रिटन टेस्ट दिया, पहले तो सिलेक्ट नहीं हुई, फिर 2 महीने के लिए मुझे एडहॉक बेसिस एक चांस मिला काम करने का, मैंने वो ज्वाइन किया। 1 साल एज एडहॉक बेसिस किया एज अ काउंसलर काम। उसके बाद जब मैंने दोबारा से अप्लाई किया परमानेंट एम्प्लॉई, इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, परंतु दोबारा अप्लाई करने के बाद जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंची रिटन टेस्ट देने के लिए, वहाँ 40-50 लोग थे। मैंने जब देखा पेपर तो फिर से मुझे लगा कि मेरे बस का नहीं है, क्योंकि बहुत लेंथी था पहली बात तो, दूसरा इंग्लिश में लिखना था, कैसे लिखती। तो अब एक बार तो मन हुआ, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने जल्दी से लिख दिए, सब्जेक्टिव के लिए मैं पेपर अपना रख कर बैठी कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, गलत लिखूंगी तो वही जज करने वाला कि जज करेंगे। फिर मैंने अपने आप को फिर से कहा, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तुम्हें एक चांस मिला है, इसलिए जो लिखा जाता है लिख दो। और मैंने अपने जो भी प्रैक्टिकली 1 साल का जो एडॉक बेसिस एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो केस स्टडी के अकॉर्डिंग के हिसाब से थे, मैंने लिखना शुरू किया और नॉन स्टॉप लिखा। नहीं सोचा कि मैं अच्छा लिख रही हूँ, गलत लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं हैरान परेशान, और सच को मैं क्लाउड 9 में थी, क्योंकि मैंने सिर्फ वो पेपर क्लियर ही नहीं किया था, सेकंड पोजीशन भी हासिल की थी। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे कभी भी लर्निंग नहीं छोड़नी है। मुझे नहीं पता कि मुझे कब कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु अगर मैं सीखती रहूँगी तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करूँगी। तो इसी एटीट्यूड के साथ आज भी मैं सीख रही हूँ और सीखती जाऊँगी जब तक मेरी अंतिम सांस है। तो ये मेरी जर्नी, अभी आगे बहुत कुछ है और था, परंतु आज सिर्फ यहाँ तक। धन्यवाद।